अस्सलामु अलैकुम डार्क सन्नाटा के व्यूअर्स। 2 महीने बाद आज फिर से वापस आ गया हूं एक नई और खौफनाक कहानी के साथ। तो लाइट्स बंद कर लीजिए और तैयार हो जाइए डार्क सन्नाटा के लिए। आज की ये कहानी हमें अरसलान ने भेजी है और यकीन मानिए इस कहानी ने मुझे भी अंदर तक हिला दिया है। मेरा नाम अरसलान है। आज से कुछ अरसा पहले तक मैं आप ही की तरह एक आम इंसान था, एक मेडिकल स्टूडेंट जिसका मुस्तकबिल रोशन नजर आता था। लेकिन मेरे अंदर एक ऐसी प्यास थी जो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की किताबों से नहीं बुझती थी। मुझे जुनून था उन राजों को पाने का जो इस मांधी दुनिया के पीछे छुपे हुए हैं। वो शाम मुझे आज भी याद है जब बादल इतने गहरे थे कि वक्त से पहले ही रात का गुमान होने लगा था। मैं शहर के उस कदीम हिस्से की एक तंग और अंधेरी गली में मौजूद था जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती है। वहां एक बोसीदा सा कुतुब खाना था जहां वक्त जैसे थम गया हो। किताबों के उन गर्द आलू ढेरों के दरमियान एक पुराने लकड़ी के संदूक के बिल्कुल नीचे मुझे वो चीज मिली जिसने मेरा सुकून छीन लिया। वो काले चमड़े की जिल्द वाली एक किताब थी। जैसे ही मेरा हाथ उसकी ठंडी जिल्द से मस हुआ मेरे पूरे जिस्म में एक झुरझुरी सी दौड़ गई। ऐसा लगा जैसे कोई कदीम हस्ती सदियों बाद जाग उठी हो और मुझे खबरदार कर रही हो। लेकिन मैंने उस इंतबाह को नजरअंदाज कर दिया। किताब के सफ़ात पीले पड़ चुके थे और उन पर लिखी तहरीर स्याही नहीं बल्कि सूखे हुए खून की तरह सुर्खी माइल थी। इसका उन्वान था दस्तूर ए इब्लीस, तस्खीर ए जिन्नात का खूनी अमल। मेरी माली हालत उस वक्त ठीक नहीं थी और कुछ अधूरी ख्वाहिशात ने मेरे अंदर एक ऐसी आग जला दी थी कि मुझे इस किताब में अपना हर मसला हल होता नजर आया। मैंने सोचा अगर ये नदीदा ताकतें मेरे कब्जे में हों तो फिर मुझे किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं रहेगी। किताब के बिल्कुल वस्त में एक बाब ऐसा था जिसने मेरी अक्ल पर पर्दा डाल दिया। वहां लिखा था कि जो कोई भी मुसलसल 21 दिन तक इंसानों की आबादी से दूर मुकम्मल तन्हाई में सूरज जिनका ये मखसूस चिल्ला काटेगा, कायनात की पोशीदा मखलूका उसके सामने घुटने टेक देगी। मेरे दिल की धड़कन उस वक्त इतनी तेज थी कि मुझे अपने कानों में सुनाई दे रही थी। मेरा ज़मीर मुझे चीख चीख कर रोक रहा था कि अरसलान, ये रास्ता वापसी का नहीं है। मगर लालच और तजस्सुस की वो आग जीत गई। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं एक ऐसी जगह जाऊंगा जहां परिंदा भी पर न मारे, जहां सिर्फ मैं हूं, मेरी तिलावत हो और वो ताकतें जिन्हें मैं पुकारने वाला था। मैं नहीं जानता था कि मैं अल्लाह के कलाम को अपनी अना के लिए इस्तेमाल करके अपने ही लिए जहन्नुम का दरवाजा खोल रहा हूं। मैंने शहर से कोसों दूर एक ऐसी जगह का इंतखाब किया जिसके बारे में मशहूर था कि वहां दिन में भी कोई कदम रखने की हिम्मत नहीं करता। वो एक कदीम हवेली थी जो दहाइयों से बंद पड़ी थी। वहां की दीवारें सिलनज़ादा थीं और हवा में एक ऐसी बू थी जैसे कोई चीज सदियों से सड़ रही हो। मैंने अपने साथ सिर्फ एक जाय नमाज, एक चिराग और वो मनहूस किताब रखी थी। पहले 3 दिन खामोशी से गुजरे। मैं रोजाना इशा के बाद अपना हिसार खींचता, चिराग जलाता और उस मखसूस तादाद में तिलावत शुरू कर देता। लेकिन चौथी रात से हवेली का नक्शा ही बदल गया। मैं हिसार के बीचों बीच बैठा तिलावत कर रहा था कि अचानक मुझे महसूस हुआ जैसे मेरे पीछे खड़ी दीवार के अंदर से कोई मुझे घूर रहा है। मैंने नजरें नहीं उठाई लेकिन मेरी रीढ़ की हड्डी में एक सर्द लहर दौड़ गई। तिलावत के दौरान ही मेरे कानों में एक धीमी सी सरगोशी गूंजी, जैसे कोई बहुत करीब से मेरा नाम पुकार रहा हो। अरसलान, रुक जाओ अरसलान। मेरी जबान लड़खड़ाने लगी लेकिन मैंने हिम्मत जमा की और पढ़ना जारी रखा। तभी मैंने देखा कि कमरे के कोने में मौजूद एक साया जो पहले साकित था आहिस्ता आहिस्ता हरकत करने लगा। वो साया इंसानी शक्ल का नहीं था बल्कि एक लंबा बेढंगा सा हैबतनाक वजूद था जो छत तक फैलता जा रहा था। कमरे का दर्जा ए हरारत इतना गिर गया कि मेरी सांसें धुएं की तरह नजर आने लगी। चिराग की लौ जो पहले साकिन थी अब ऐसे फड़फड़ाने लगी जैसे कोई उसे बुझाने की कोशिश कर रहा हो। तब मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैं वहां अकेला नहीं हूं। वहां कुछ और भी था, कुछ ऐसा जो मेरे हिसार के बाहर चक्कर लगा रहा था
और मेरे एक भी लफ्ज की गलती का इंतजार कर रहा था। मेरा दिल सीने से बाहर आने को था, लेकिन उस वक्त खौफ से ज्यादा मेरे अंदर वो जुनून था कि अगर मैंने ये 21 दिन पूरे कर लिए तो ये साए मेरे गुलाम होंगे। मैं कितना बड़ा बेवकूफ था। मैं समझ रहा था कि मैं शिकारी हूं, जबकि हकीकत में मैं खुद एक जाल में फंस रहा था। चिल्ले का 11वां दिन था, या शायद 12वां। मुझे अब वक्त का एहसास खत्म हो चुका था। मेरी दुनिया अब सिर्फ वो 6 फुट का दायरा यानी मेरा हिसार था, जिसके बाहर सिर्फ मौत और अंधेरा था। उस रात बारिश इतनी शदीद थी कि हवेली की छत से पानी टपक रहा था, लेकिन अजीब बात यह थी कि वो पानी मेरे हिसार के अंदर नहीं गिर रहा था, जैसे कोई नादीदा छतरी मेरे ऊपर तनी हो। मैं तिलावत में मसरूफ था कि अचानक हवेली के बड़े दरवाजे पर एक जोरदार दस्तक हुई। वो दस्तक इंसानी नहीं लग रही थी। ऐसा लगता था जैसे कोई लोहे के हथौड़े से लकड़ी को तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन फिर एक ऐसी आवाज आई जिसने मेरे हाथ से तस्बीह गिरा दी। अरसलान, बेटा दरवाजा खोलो, देखो मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूं। वो मेरी मां की आवाज थी, बिल्कुल वही लहजा, वही मिठास। मेरा दिल तड़प उठा। मैं भूल गया कि मेरी मां तो उस शहर में है ही नहीं। मैं तकरीबन खड़ा होने वाला था कि अचानक मुझे किताब की वो तहरीर याद आई। शयातीन तुम्हारे अपनों के रूप में आएंगे, खबरदार हिसार न छोड़ना। मैंने अपने दांत भींच लिए और दोबारा तिलावत शुरू कर दी। जैसे ही मैंने पढ़ना शुरू किया, वो मां की प्यारी आवाज एकदम बदल गई। अब वहां से एक ऐसी शैतानी हंसी सुनाई दी जो इंसानी हलका से निकल ही नहीं सकती। वो हंसी इतनी बुलंद थी कि हवेली की दीवारें कांपने लगीं। हिसार के बिल्कुल बाहर अंधेरे में मुझे 2 दहकती हुई सुर्ख आंखें नजर आईं, जो बिल्कुल फर्श के करीब थीं, जैसे कोई चीज रेंग रही हो। वो चीज हिसार के गिर्द चक्कर काटने लगी। मुझे अपने कानों के बिल्कुल पास किसी की भारी और गर्म सांसें महसूस हुई, जैसे कोई मेरे कंधे पर झुक कर देख रहा हो कि मैं कहां गलती करता हूं। वो मुझे छू नहीं सकते थे, लेकिन उनका खौफ मेरे गिर्द घेरा तंग कर रहा था। उस रात मुझे समझ आया कि जिन्नात से दोस्ती करना तो दूर, उनकी मौजूदगी को बर्दाश्त करना भी इंसान के बस की बात नहीं। मैं आधा पागल हो चुका था, लेकिन वापसी का रास्ता बंद था। मैं अब उनका कैदी था और वो सिर्फ एक ही चीज का इंतजार कर रहे थे, मेरी एक छोटी सी गलती का। 21वीं रात, चिल्ले का आखिरी पड़ाव। मेरा जिस्म भूख, प्यास और खौफ से निढाल हो चुका था, लेकिन मंजिल अब सिर्फ चंद घंटों की दूरी पर थी। सूरज निकलने में महज 2 घंटे बाकी थे, और अगर मैं ये वक्त निकाल लेता तो किताब के मुताबिक मैं इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन जाता। मगर वो ताकतें हार मानने के लिए तैयार नहीं थी। अचानक पूरी हवेली एक जोरदार धमाके से लरज उठी। ऐसा लगा जैसे जमीन फट गई हो। हवेली के बड़े किवाड़ टूटकर अंदर गिरे और एक ऐसी आंधी चली जिसने कमरे की हर चीज बिखेर दी, मगर मेरा चिराग, वो चिराग हिसार के अंदर होने की वजह से अब भी जल रहा था। तभी अंधेरे में से एक आवाज आई जिसने मेरे खून को मुंजमिद कर दिया। वो मेरे छोटे भाई अदील की आवाज थी। भाई भाई मुझे बचाओ, आग लग गई है, कमरे का दरवाजा नहीं खुल रहा, भाई मैं जल रहा हूं। मैंने अपनी आंखें सख्ती से बंद कर लीं और खुद को याद दिलाया कि यह धोखा है, यह सब शराब है। लेकिन फिर मेरे नथुनों से गोश्त के जलने की बू टकराई। तपिश इतनी शदीद थी कि मेरा चेहरा झुलसने लगा। मैंने एक लम्हे के लिए आंखें खोली और जो देखा उसने मेरी अकल छीन ली। हिसार के बिल्कुल बाहर मेरा छोटा भाई आग के शोलों में घिरा तड़प रहा था। उसका हाथ मेरी तरफ बढ़ा हुआ था और उसकी आंखों में मौत का खौफ था। अरसलान, क्या तुम मुझे ऐसे मरने दोगे? उसकी दर्दनाक चीख ने मेरे सीने को चीर दिया। मेरा दिमाग मफलूज हो गया। मैं भूल गया कि मैं कहां हूं, भूल गया कि मैं किस खतरनाक अमल के बीच में हूं। ममता और भाई का प्यार मेरे ईमान और हिसार पर गालिब आ गया। मैं चिल्लाया, अदील, मैं आ रहा हूं। जैसे ही मैंने अपना दायां पैर हिसार की लकीर से बाहर निकाला, एक पल में सब कुछ गायब हो गया। न वहां आग थी, न मेरा भाई, और न ही कोई तपिश। वहां सिर्फ एक गहरा,
गलीज अंधेरा था और एक ऐसी हंसी जिसने मेरे कानों के पर्दे फाड़ दिए। तुम्हारा इंतजार खत्म हुआ, अरसलान। एक बर्फीले और नुकीले हाथ ने मेरी गर्दन दबोच ली। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे जिस्म में हजारों सुइयां चुभो दी हो। मेरे हल्का से चीख निकलना चाहिए मगर आवाज गायब थी। वो वजूद जो अब तक हिसार के बाहर था अब मेरे सामने खड़ा था, एक 10 फुट का साया जिसकी आंखें किसी दरिंदे की तरह चमक रही थी। उसने मुझे फर्श से उठाकर दीवार से दे मारा और उसके बाद सिर्फ अंधेरा छा गया। जब मेरी आंख खुली तो मैं उस हवेली में नहीं था। गांव के कुछ लोगों ने मुझे वहां से मीलों दूर एक झाड़ियों के ढेर में पाया था। वो कहते हैं कि मैं 3 दिन तक वहां बेहोश पड़ा रहा और मेरे मुंह से सिर्फ झाग निकल रहा था। डॉक्टरों ने कहा कि मुझे शदीद जहनी सदमा पहुंचा है, लेकिन मैं जानता हूं कि सच क्या है। वो जख्म जो मेरे जिस्म पर है वो तो वक्त के साथ भर गए, लेकिन वो जख्म जो मेरी रूह पर लगे हैं वो कभी नहीं भरेंगे। आज भी जब मैं रात को अकेला होता हूं तो मुझे महसूस होता है कि मेरे कमरे की दीवारें करीब आ रही हैं। मुझे आज भी वही भारी और गर्म सांसें अपने गर्दन के पीछे महसूस होती है। मैंने वो किताब, वो लालच और वो जुनून तो छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा। वो मुझे हर रात याद दिलाते हैं कि मैंने उनका दरवाजा खटखटाया था और अब वो जब चाहें मेरे दरवाजे पर आ सकते हैं। लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या मैंने इन ताकतों को पा लिया। मैं उनसे कहता हूं कि मैंने कुछ नहीं पाया, सिवाय उस खौफ के जो मरने के बाद भी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। मैंने अल्लाह के कलाम को एक तजुर्बा समझा, उसे अपनी अना की तस्कीन के लिए इस्तेमाल किया और यही मेरी सबसे बड़ी तौबा है। आज मैं आप सबको एक ही नसीहत करूंगा, रूहानी दुनिया कोई खेल नहीं है। ये वो समंदर है जिसका कोई किनारा नहीं और इसमें उतरने के लिए सिर्फ इल्म नहीं बल्कि एक कामिल मुर्शिद की रहनुमाई और पाकीज़ा नीयत की जरूरत होती है। किसी किताब या इंटरनेट से पढ़कर इन रास्तों पर मत निकलना, वरना मेरी तरह तुम भी इस खौफ में रहोगे और तुम्हारा वजूद एक इबरत का निशान बन जाएगा। मैं अब भी वहीं खड़ा हूं, उसी अंधेरी हवेली के उस अधूरे हिसार में, क्योंकि वो कहते हैं कि जिसने एक बार उनकी दुनिया की झलक देख ली वो कभी पूरी तरह अपनी दुनिया में वापस नहीं आ सकता। और आखिर में, मगर सबसे जरूरी बात, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर करें। आपका एक एक कमेंट मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि यही वो चीज है जो मुझे अगली कहानी ढूंढने की हिम्मत देती है। हमारे 346 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। प्लीज सपोर्ट करें ताकि हम जल्दी 1000 तक पहुंचे। अभी के लिए इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इस डार्क सन्नाटे से बच कर रहिएगा। अल्लाह हाफिज।